हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप सब लोग कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस लाइव क्लास में। हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। और मैंने आपको अभी तक समझाया कि परसेंटेज, हाँ जी सॉरी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैं आपको सिखा रहा था कि टिपिकल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। मैंने आपको लास्ट की क्लास में कुछ सवाल दिए थे, 4-5 सवाल दिए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने वो सॉल्व कर लिए? क्या आपने उनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन बना दी? बताइए बच्चों, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स। फटाफट फटाफट जवाब देंगे आप सब लोग। एक बार मुझे बताइए कि मैंने क्या दिया था आपको होमवर्क में। मुझे एक बार परसेंटेज बताइए जो मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछी थी। हाँ जी, गुड इवनिंग हो गई, अब काम की बात करते हैं। ये पुडिंग नहीं हटाओ, ये पूछो, बताओ मुझे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कौन सी परसेंटेज पूछी थी। जल्दी से एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि सर ये पूछा था। कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सभी लोग, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे परसेंटेज मैंने कौन सी पूछी थी लास्ट क्लास में। लिख देंगे जरा कमेंट्स में। अरे यार, हाँ जी, 46.25%। हमने आपसे पूछा था, ये बताओ 46.25% क्या होता है? बच्चे, हमने आपसे पूछा था 53.33% क्या होता है, यही ना आपसे पूछा था। अब आप मुझे बताओ क्या होगा जल्दी से। इन परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करना है। देखो, आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो। अगर आप परसेंटेज को 1/100 लिख दो, ठीक है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब 46.25% को आप दिमाग में लिख सकते हैं 40% प्लस 6.25%। देखो, इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए। इतना तो मेरे दोस्तों आपको ऑब्जर्व करना आना ही चाहिए, क्योंकि मैं 40% जानता हूं, मैं 6.25% जानता हूं, और ये इन दोनों को ऐड किया गया है बच्चे। और आप मुझे बताओ बच्चों, 40% क्या होता है? तो 20% 1/5, 40% 2/5। और स्टूडेंट, 6.25% क्या होता है? तो 6.25% होता है बच्चे 1/16। अब आप ये बात जानते हैं कि भैया 5/16 का एलसीएम 80 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई 5/16 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा 80। 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, 5 की 1 में गुणा करेंगे 5, 32 5 37। तो 37/80 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चे? क्लास लाइव है। अगला 53.33% आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हमने आपको पढ़ाया है कि ये 50% प्लस 3.33% है। 50% प्लस 3.33% है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 50% होता है 1/2, और 3.33% होता है बच्चों 1/30, 1/30। 1/30 3.33% या फिर 3:1/3%। भाई 2 और 30 का एलसीएम 30 होता है। 2 से 30 15 बार जाएगा, 30 से 30 एक बार, 15 1 16, 16/30 है, 2 से कट जाएगा 8/15। इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी मेरे दोस्तों, वो 8/15 बनेगी। बात आई ना समझ में? चलिए, हमने आपसे पूछा था, बताओ कि 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, 71.11%। फटाफट बताएं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहोगे सर, 0.11 को देख के दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजती है। 0.11 को देख के क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर 60% प्लस 11.11%? 60% प्लस 11.11%, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 60% प्लस 11.11%। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, आप लिख सकते हैं। बच्चों, 60% क्या होता है? 60% होता है 3/5।
20% 1/5, 60% 3/5 प्लस बच्चों 11.11% क्या होता है 1/9, 1/9। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते मेरे प्यारे बच्चे कि 5 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 45। बच्चों 9 की जब 3 में गुणा होगी 27 आएगा, 5 की 1 में गुणा 5 आएगा, 27 5 32, तो 32/45 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बन जाएगी, भिन्नात्मक मान 32/45। बच्चों क्या मैंने आपसे और भी कुछ पूछा था? और भी कुछ मैंने आपसे पूछा था बच्चे? गलत बता रहे प्रियंका तिवारी जी आप। हम आपसे पूछे बताओ 37:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 37:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये बताएं बच्चे। 37:1/7%, फटाफट बताए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो यार, आप तो काफी टाइम लगाते हो, इतना टाइम नहीं लगाना होता बच्चे। 37:1/7%, तो बेटा इसको ब्रेक करके आप क्या लिखोगे? 30% 30% प्लस 7:1/7%, 30% प्लस 7:1/7%, कि मैं 7:1/7 अच्छी तरीके जानता हूं। 30% क्या होता है? 10%, 1/10, 30% 3/10, प्लस 7:1/7% होता है 1/14, 1/14। बच्चों 10 और 14 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 70 है, 70। तो 10 से 70 को भाग दो 7 बार जाएगा, 7 की 3 में गुणा 21, प्लस 14 से 70 को भाग दो 5 बार जाएगा, 14 पंजे 70, तो 21 5 26/70, 26/70 2 से काटेंगे तो 13/35। तो बच्चे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 13/35 हो जाएगी, 13/35, 13/35। स्टूडेंट्स क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं? क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या अब आप कर पाओगे? मुझे लगता है कि आप किसी भी परसेंटेज को अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर जल्दी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को। ओके, चलिए मैंने आपके सामने यहां पर और काफी सारी परसेंटेजेस लिखी हैं, ये बताएं जल्दी से करो। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? 17.5% की, फटाफट देखो, जो 17.5% है 2.5% का 7 गुना, 25 सत्ते 175 होता है, 2.5% 1/40 होता है, तो ये 7/40 हो जाएगा। बहुत जल्दी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 7/40। ठीक है जी। 164% क्या है बेटे? 4% का 41 गुना, 4 से भाग होता है 164, 4% का 41 गुना। बच्चे 4% क्या होता है? 4% होता है 1/25, 1/25, तो 41/25 हो जाएगा, 41/25, 41/25। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बताओ 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइएगा? 35:5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? फटाफट करेंगे, ये चीज बहुत जरूरी है आपकी बेसिक स्किल को डेवलप करने के लिए। शुरू शुरू में धीरे ही होगा, फिर धीरे धीरे मैं जो है स्पीड और लेवल भी बढ़ाऊंगा। 35, देखो ये मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि 7 सही 1/7% होता है बच्चे, 1/14, 7:1/7%, 1/14। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 गुना हो गया जी, 7 पंजे 35, और 1/7 का 5 गुना 5/7, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 गुना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 5/14 हो जाएगा, 5/14। ये बताएं बच्चे 29 सही 1/6% कितना होगा? इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी बताइएगा फटाफट। तो आप कहोगे सर 1/6 तो जाना पहचाना है। हालांकि सोचने के तरीके बहुत सारे हैं। एक बालक ऐसे सोच लेगा जल्दी से कि 29 सही 1/6% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25% प्लस 4 सही 1/6%, 25% प्लस 4 सही 1/6%, 25 4 29 होता है। और बच्चा बच्चा देश का जानता है कि 25% है 1/4 और 4:1/6% है बच्चों 1/24।
अब 1/4 में 1/24 जोड़ना किसको नहीं आता? हमने पहली ही क्लास में बेटे आपको सिखा दिया था कि 4 है, 4 को भी यहां 24 है, 24 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दो। 4 1/4 को 6/24 लिख सकते हैं। 6/24 में 1/24 जोड़ूंगा बेटा तो 7/24 हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा ये 7/24। और क्या लिखने का मन है साक्षी सिंह आपका, बताओ? 164% को 164/100 लिख। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, 164% है या कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, तो परसेंटेज को 1/100 लिख लो। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 4 से काटेंगे तो 41 बार जाएगा, 4 से 100 काटेंगे 25 बार जाएगा, वैल्यू वही आएगी बेटा, वैल्यू वही आएगी, बदली नहीं जाएगी। ये बताओ जल्दी से 23.33% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे लिखेंगे सर 20% प्लस 3.33%, कुछ छुपा रुस्तम है वो ऐसे भी लिख देंगे 33.33% माइनस 10%, है ना? जो थोड़े स्मार्ट वाले हैं वो ऐसे भी लिखेंगे कि 33.33% माइनस 10%, 33.33 में से 10 घटाया, कि मुझे 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/3, मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/10। 3 10 की गुणा 30 होता है बेटा, 10 एकम 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7, तो 7/30 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/30। ओके, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये आपको खुद करना है बेटा। चले मैं निकाल के दिखा देता हूं, ये बताओ जल्दी से इनकी वैल्यू कितनी होगी? 78:1/3%। फटाफट बताइए जल्दी से क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 78:1/3%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से। तो बच्चे आप जानते हैं इसका मतलब है 70% प्लस 8:1/3%, 70% प्लस 8:1/3%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों 70% 7/10 और 8:1/3% हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/12, 1/12। 10 12 का एल्सियम 60 हो गया, 10 से 60 6 बार जाएगा, 6 7 42, 12 से 60 5 बार भाग जाएगा +5, तो 42 5, 47/60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 47/60, 47/60। अब तो यार बड़े समझदार हो गए, सब बता रहे हैं, ये बताएंगे 46.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताएं बच्चे, 46.66% की। जल्दी से देखो बच्चों, 46.66% को हम ऐसे लिख सकते हैं 40% जमा 6.66%, 6.66% लिख सकते हैं बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर। स्टूडेंट 40% तो 2/5 है और 6.66% 1/15 है, 1/15। अब बच्चों यहां भी 15 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा 6/15, 5 को 15 बनाना है 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से, तो 6/15 प्लस 1/15, 7/15 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 7/50। ये बताएंगे 82.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 82.5% की। हालांकि हर आदमी का अपना अपना नजरिया है सोचने का, है ना? 82.5% को कुछ बच्चे ऐसे लिख लेंगे कि 75% प्लस 7.5%, ऐसे लिख लेंगे। बताओ क्या नहीं लिखोगे आप? 75% क्या होता है? 75, 25% 1/4, 75% 3/4 प्लस 7.5%।
देखो आप ऐसे भी सोचो कि 75 को 10 से भाग देते हैं 7.5 आता है, तो 3/4 को भी 10 से भाग दूंगा तो 3/40 आएगा, 3/4 को भी 10 से भाग दूंगा, है ना। मैथ में सब कुछ कनेक्ट होता है, जैसा यहां है वैसा यहां किया जाएगा। यहाँ 40 है तो यहां भी बेटे 40 बनाने के लिए ऊपर जीरो लगा देते हैं 10 से गुणा, तो 30 और 3 33/40 आ गया, 33/40, 33/40। कुछ बच्चा ऐसे सोचेगा कि 2.5% का 33 गुना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, आगे चलते मेरे प्यारे भाई। अब जैसे मैं आपसे 100 से बड़ी चीज पूछता हूं, 100 से, है ना, 100 से बड़ी परसेंटेज, जैसे आपके सामने आएगा 116.66%, बताओ क्या आएगा। 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। 116.66%। स्टूडेंट्स जल्दी से जवाब देंगे। 100% से बड़ी है तो घबराना नहीं है बेटे, हम जानते हैं कि 100% 1 होता है, 200% 2 होता है। इसको आप लिख सकते हो 100% प्लस 16.66% लिख सकते हैं बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, 100% प्लस 16.66%। बच्चों 100% कितना होता है 1, 16.66% होता है 1/6, और बच्चे 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो 7/6 आएगा, 7/6। 1 में 1/6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 7/6। मैं आपसे पूछूं, ये आ गया 178 पॉइंट या 178:4/7% ये आ गया, 178:4/7%। बताइए इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, सोचो समझो जवाब दो। 178:4/7%, इसकी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जरा टुकड़ों में सोचो, टुकड़ों में 100% से बड़ा है 100%, 100 से कितना बड़ा है 78:4/7, 78 सही 4/7, 78 में से पहले 50 निकालो, 78 में से पहले 50 निकालो, 50 और 28 78 होता है, 50 और 28 78 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस 28:4/7% ही आ गया। यह चीज केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, इसका कोई संविधान में नियम कायदा कानून नहीं है कि बेटा ये नियम यहां पे फॉलो हो रहा है आईपीसी की धारा लगेगी, नहीं। केवल कॉमन सेंस और इंसान की प्रैक्टिस, कॉमन सेंस और इंसान की प्रैक्टिस दो चीजें लगती हैं। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 50% आधा होता है, और शायद आप मेरे साथ साथ पढ़ाई करते हुए ये चीज सीख चुके हो कि 28 सही 4/7% क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14:2/7% दुगुना है, 14 का दुगुना, 28 सही 4/7%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 2 और 7 का मल्टीपल 14 है, 14 की 1 में गुणा करेंगे 14 है, 2 सत्ते 14 है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 14 7 21 4 25, 25/14 आएगा, 25/14, 25/14। रणवीर धानुक कह रहे हैं कॉमन सेंस तो है ही नहीं। वाह बच्चे, कितने गर्व के साथ कह रहा है, ये तो बिल्कुल नेताओं के साथ गर्व से कह रहा है कि मैं इस बार घरों के दाम 3 गुने कर दूंगा। बच्चों मजा आ रहा है ना, ये सब चीज देखो, जो बच्चे बहुत समझदार है टैलेंटेड है बीटेक वगैरह करे उनके लिए ये चीज बोरिंग है ना, लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल 150% को डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं। जो आर्ट वाले हैं कॉमर्स वाले हैं उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है सीखना, वरना वो कैसे अपना बेसिक मजबूत करेंगे, यही तो बेसिक है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे। 150% को डायरेक्ट 3/2 लिखो। आगे चलते हैं,
कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या मैं आपको नहीं होने दूंगा। मैंने आपके सामने लिख दिया 100, मैंने आपके सामने लिख दिया 136.66 पर 36%, 136.36%। जल्दी से जवाब दीजिएगा इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इस चीज को देखोगे तो ये 100%, 100% और प्लस 36.36%, ये मैंने अलग कर दिया कि ये जो परसेंटेज है ये मेरी सगे वाली है। हमारा इसके साथ बहुत गहरा नाता बन चुका है, जैसे मोदी जी का है हर चीज से, कि हम ये बात जानते कि 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, 1/11, 9.09% की। अब बेटे 100% 1 होता है, ये 36.36% क्या है, 4 गुना। बेटे 9 का 4 गुना 36 होता है, 4 से गुणा करेंगे 36.36%, 4/11 हो गया ये। और एक में जब 4/11 जोड़ेंगे तो 15/11, 11 4 15/11, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी 15/11, है ना। चलिए, और हमने यहां पे काफी ढेर सारे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, बताओ जी इनकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी आप बनाओगे, समय नहीं लेंगे इतना ज्यादा है। 237.5% क्या हो जाएगा बेटा, 200% प्लस 37.5%, 200% प्लस 37.5%। बच्चों 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, प्लस 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, 3/8। अब 2 में 3/8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19/8, 19/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 19/8। मनीषा तिवारी, क्या 1 में 4/11 नहीं जोड़ सकती हैं आप, 8 दूनी 16, 3 19/8 हो गया। 342.84%, हर बालक को साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चे, क्या सभी बालक को 300% प्लस 42.84%, 42.84%, 42.83%। बोलो बच्चों, 300% 3 होता है, 42.84% क्या है, इस चीज को देखते घंटी बजती है मेरे दिमाग में कि मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि 14.28% 1/7, ये 3 गुना है। 42.84%, 42.84% 3 गुना है, 14 का 3 गुना 42.28 का 3 गुना 0.84, तो 3/7 आगे बेटा कितना आ जाएगा, 7 की 3 में गुणा करेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 24/7। ये बच्चा अगर सबसे डेंजरस जॉब बताओ जिसे सुनते ही डर जाएं, दूसरों के लिए कि तुम्हारे लिए। 756.25%, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, 756.25%। बच्चा बच्चा कह सकता है कि सर इसको लिख लो 750% प्लस 6.25%, 750% प्लस 6.25%, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे विचार क्यों आया कि मैं 750% को डायरेक्ट कह सकता हूं क्या, जल्दी से बताओ क्या कह सकता हूं, बताओ फटाफट। हमने आपको पढ़ाया कि 50% 1/2, ये 750 क्या है, 50 का 15 गुना 15 पंजे 75, 15/2, तो 750% की फ्रैक्शन में वैल्यू 15/2 प्लस 6.25% 1/16, 1/16, और मुझे यही जोड़ना था। जोड़ना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया है कि यहां 16 तो यहां भी 16 बनाने के लिए 8 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 अट्ठे 16, तो नीचे तो 16 हो जाएगा, ऊपर हो गया जी 15 अट्ठे 120 और एक 121, 121/16 आ गया, 121/16।
लास्ट बताएं, 538.33% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 538.33%। बताएं बच्चे, सही सही मुझे बताएं फटाफट। 538.33%। देखो बच्चा बच्चा कह सकता है, मात्र इसको आप देखने भर से बता सकते हो कि ये हो जाएगा सर 500%। कहां गया पेन? 500% प्लस 30% प्लस 8.33%। 500% प्लस 30% प्लस 8.33%, ये हो जाएगा बच्चे। क्लियर? आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर हमें, है ना? देखो बच्चों, 500% हो जाएगा 1/2, 30% कितना हो जाएगा? 10%, 1/10, 30% 3/10, और 8.33% हो जाएगा 1/12। 2 10 12 कैल्शियम 60 होता है, 2 से 60 30 बार जाएगा, 10 से 60 6 बार जाएगा, 6 3 18, और 12 से 60 5 बार जाएगा, 30 18 48। 500%, सॉरी 5 आएगा, 50% नहीं है, 5 है, ठीक है ना? तो 300 होगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर 300, 60 पंजे 300, तो 323/7, 323/60 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, 323/60, 323/60 आएगा। नहीं मैंने समझा 50% है, 5%, 500% है। 500% 5, 100% एक होता है, 500% 5, 8.33% 1/12, 6.66% 1/15। क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि अब आप कर पाओगे बेटे, अब आप इन सभी को कर पाओगे कैलकुलेट, ठीक है ना? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा ध्यान से, परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। अब अगला जो आधा घंटा होगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अगले आधे घंटे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन करी कैसे जाती है। जैसे मेरे प्यारे भाई, आपके सामने आता है कि 760 का 760, इंग्लिश में इसे लिखा होगा 10% ऑफ, इंग्लिश में इसे लिखा होगा 10% ऑफ 750, 10% ऑफ 760, सॉरी ऐसे लिख देते। बताओ क्या आएगा बेटा? अगर इसी बात को हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में, तो हिंदी में लिखा होगा 760 का 10%, का 10%, ऐसे लिखा होगा। ठीक है बेटा? इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है, हिंदी में ऐसे लिखा होता है। ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब गुणा होता है। ये जो ऑफ है बेटे, ऑफ का मतलब है गुणा, यानी कि 10% ऑफ, ऑफ जब भी ऑफ आएगा तो इसका मतलब गुणा है, गुणा 760। यही है मेरे प्यारे बच्चे, यही है। बच्चा कैसे करेगा? वो लिखेगा 10% 1/10, 10% 1/10 गुणा 760, गुणा 760, ऐसे लिखेगा 760। वो एक जीरो से एक जीरो काटेगा और इसका आंसर बताएगा 76, 76। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो बच्चे करते हैं। अच्छी बात है आप करते हो मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, हर चीज के बीच में गुणा का साइन होता है, ये हर चीज के बीच में गुणा, ये जो लिखा हुआ है ना 10%, 10 अलग समझो, परसेंटेज अलग समझो, 760 अलग समझो, हर चीज के बीच में गुणा का साइन होता है, गुणा। मल्टीप्लाई है बेटा, ये परसेंटेज कहीं भी उठ के लगा दो, कोई परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मात्र एक संख्या है, जिसका मतलब 1/100 होता है, 1/100। परसेंटेज का मतलब होता क्या है? 1/100, 1/100, 1/100 होता है। और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो,
यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, नीचे 2 जीरो। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि परसेंटेज से गुणा में 2 जीरो खत्म हो जाती है। बेटा ये तो पुरानी आउटडेटेड चीज हो गई, ऐसे नहीं करना। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज। ये सब गुणा है, हर एक के बीच में गुणा है, और परसेंटेज को जहां 2 जीरो मिलेंगी वो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। क्या बचा? 76 बचा। यही आंसर है बेटा, 76। ये आंसर है। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं 23% ऑफ, 23% ऑफ 11,000, 11,000 मैंने आपके सामने ये लिखा। तो जहां परसेंटेज को 2 जीरो का साथ मिलता है वो कट जाता है। अगर मैं इसकी बेसिक चीज देखूं तो इसका मतलब है 23%, 23 गुणा परसेंट, ऑफ का मतलब गुणा, और 11,000, 11,000 का मतलब है बेटे 11 गुणा 100। बेटा गुणा बड़ी प्यारी चीज है, हर चीज के बीच में गुणा। जैसे ही 100 की परसेंटेज से प्यार होता है, जैसे ही 100 को परसेंटेज का साथ मिला, 100% क्या हो जाता है? 1। गुणा तो आगे पीछे कैसे भी करो, कितनी अच्छी बात है, गुणा आगे करो चाहे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% क्या हो जाता है? 1। और 23 गुणा 110 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। 23 गुणा 110 कोई भी गुणा कर लेगा, है ना? आगे तो आप गुणा कर ही सकते हैं। तो आपको समझना है कि परसेंटेज को 2 जीरो का प्यार मिलते ही खत्म। ऑफ का मतलब गुणा, मुझे 23 की गुणा करनी है 110 में, 23 की 110 में गुणा करनी। बेटा क्या आएगा? 23 की पहले 10 में 230, फिर 23 जोड़ देंगे 253, 2530, 2530 आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात हमने सिखाई कि जहां परसेंटेज को 2 जीरो मिलेंगी वो खत्म हो जाएगा। आगे समझिएगा मेरे दोस्तों। जैसे आपके सामने लिखा हुआ एक संख्या, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 3600, 36,000, ये संख्या लिखी हुई है। ये 100% की वैल्यू, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। माना कोई संख्या 36,000 रुपए है, 36,000, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि 36,000 का 50% क्या होगा? बताओ। हम आपसे पूछते हैं कि 36,000 का 50% क्या होगा? बताएं जल्दी से। 36,000 का 50% क्या होगा? बताओ। तो 50% आधा होता है, आधा। 36,000 का आधा 3600, 36,000 का आधा 18,000, सॉरी, डायरेक्ट। मैं आपसे पूछूं कि 36,000 का 10% क्या होगा? मैं आपसे कहूं कि 36,000 का 10% क्या होगा? 10% क्या होगा? 36,000 का 10%। बताना बच्चे मेरी बात को, 36,000 का 10%। तो 100, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने आपसे पूछा 36,000 का 10%, तो 10 से भाग, 100 को 10 से भाग देंगे 10 आएगा, 36,000 को 10 से भाग देंगे 3600। 36,000 का 10%, दिमाग में करना सीखो, 3600। मैं आपसे पूछूं कि 36,000 का 1% कितना होगा? 1%। तो आप सोचो कि बेटा 10% का भी मैंने, 10% का मान 3600, 1% क्या होगा? 10% को 10 से भाग देंगे, 10% को 10 से भाग देंगे, 1 आएगा। तो 36,000 को 10 से भाग देंगे 360 आएगा, 360 आएगा। मैं आपसे कहूं कि 36,000 का 0.1% क्या होगा? 0.1%। ये चीज आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन ये कैलकुलेशन में बहुत काम आती है। 36,000 का 0.1% क्या होगा? तो बेटे एक को मैंने फिर से भाग दिया 10 से, एक को 10 से भाग दिया 0.1, एक को 10 से भाग दूंगा 0.1 आता है। तो 1% का मान 360 है, तो 0.1% का आएगा 10 से भाग
360 को 10 से भाग देंगे 36 आएगा। मैं आपसे पूछूं कि 36,000 का 0.3% कितना आएगा, 0.3% कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 0.3%। तो आप ऐसे सोचो कि 36,000 का 0.1% 36 है। ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया। 0.1 का 3 गुना हो गया 0.3, तो यहां भी 3 से गुना हो जाएगी। 36 का 3 गुना 108 आ गया, 108, 108। बात आई ना समझ में? क्लियर है? ओके। 0.1 का 3 गुना 0.3% होता है, तो ये भी 36 का 3 गुना हो जाएगा 108। जैसे लेफ्ट साइड में वैसी राइट साइड में। क्या हुआ नितेश सिंह? क्लियर है? अब देखो, कैलकुलेशन हमेशा तोड़ तोड़ के करनी होती। जिससे मैं आपसे कहूं 111.1% ऑफ 234 कितना होगा? 111.1% ऑफ 234 कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 111.1% ऑफ 234। बेसिक क्या है भाई? 111.1% का मतलब होता है 1/100 गुणा 234। इस गुणा को करो, ये आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये गुणा जल्दी से कर पाओगे। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। 111.1% निकालना है तो मेरा दिमाग चलेगा कि मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 10% प्लस 1%। और ये चीज अभी तो मैं लिख के सिखा रहा हूं, ये चीज आपको दिमाग में करनी है। प्लस 0.1%, प्लस 0.1%। ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 234, 234। बेटा परसेंटेज एक मजाक है, कैलकुलेशन एक मजाक है। कैलकुलेशन का कोई नियम कायदा कानून नहीं होता। जिस दिन आप कैलकुलेशन को नियम कायदे कानून से अलग कॉमन सेंस से सोचने लगोगे, उस दिन जाके कैलकुलेशन मजबूत होगी। 110, 110 और एक 111.1 हो गया। आप मुझे बताओ 234 का 100% कितना होता है? 100% मतलब एक। 234 का 100% खुद 234 है, 234 का एक गुना। अगर ये 234 का 100% है तो 234 का 10% कितना आएगा? 10 से भाग देंगे 23.4। बताओ, बोलो। ये 234 का 100% है, ये 10% है। 1% क्या आएगा? 234 का 1% कितना आएगा? 234 का 1%, फिर 10 से भाग देंगे 2.34। ये 1% है। ये 234 का 1% है। फिर आप मुझे बताओ 234 का 0.1% कितना आएगा? 0.1%। तो 1% को 10 से भाग देंगे, 0.1 आता है। 1/10.1, फिर 10 से भाग देंगे तो एक एक दशमलव उधर खिसकता जाएगा, एक एक दशमलव और बढ़ता चला जाएगा। 0.32, 234 ये आ गया 100%। फिर 10 से भाग देते चले गए। और बेटा जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 4 4 3 7, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 3 2 5 और ये 259.974 आएगा। 259.974 इसकी वैल्यू आएगी। 259.974। ये हो गया कैलकुलेट। बात आई समझ में? हाँ जी, ठीक है। अगली बात मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। एक्स परसेंटेज ऑफ वाई, एक्स परसेंटेज ऑफ वाई बराबर वाई परसेंटेज ऑफ एक्स।
x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x। x परसेंट बेटा गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, इट डजंट मैटर। एक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ एक्स। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 की 9 में गुणा करो या फिर 9 की 5 में गुणा करो, बेटा आना तो बराबर ही है। तो भाई ये गुणा ही तो है। ये ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब कोई नई चीज थोड़ना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो है। एक्स परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, ऑफ का मतलब गुणा वाई, यानी कि एक्स की वाई की और परसेंटेज की सिंपल सी गुणा है। भाई ये भी क्या लिखा हुआ है? ये भी क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताओ जल्दी से। वाई गुणा परसेंटेज ऑफ मतलब गुणा एक्स। ये दोनों बराबर नहीं है? क्या ये दोनों बराबर नहीं है? चाहे एक्स की वाई में गुणा करो चाहे वाई की एक्स में गुणा करो, आना तो सेम ही है। गुणा कैसे भी करो आगे पीछे, हमको कुछ नहीं करना होता। इस एक्स की, इस परसेंटेज की, इस वाई की मल्टीप्लाई करनी होती है, दैट्स इट। कर सकते हैं कुमार नितिन। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताओ 73% ऑफ 50, 73% ऑफ 50 क्या होगा? 73% ऑफ 50 कितना होगा, मैं आपसे ये पूछने लगूं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 73% का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा, फिर 50 ऐसे लिखेंगे, 50 से 100 दो बार, और 73 को 2 से भाग देंगे। ये क्या करेंगे मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 36 दूनी 72 होता है 36.5, ये आएगा। क्या आपको ये चीज साफ साफ नहीं दिखाई दे रही? डायरेक्ट नहीं कर सकते आप कि बेटे गुणा ही तो करनी है। मैं 50 को पहले परसेंटेज से प्यार करवा देता हूं। ये 50% क्या होता है? गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 50% क्या होता है? 50 और 50 के साथ परसेंटेज आधा ही तो होता है। और 73 का आधा दुनिया जानती है बेटे, 72 का आधा 36, एक बच जाएगा, एक का आधा 0.5, 36.5, 36.5। मैं क्यों 50 का 73% निकालूं? मैं तो 73 का 50% निकालूंगा। हम आपसे पूछने लगे कि ये बताओ 888% ऑफ 37.5, ये बताओ जल्दी से। ये आ गया आपके सामने 888% ऑफ 37.5। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि बेटा ये मजाक है, मजाक। मजाक की तरह इसको लेना शुरू करो। ये जस्ट एक मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ के कैसे भी करो, सेम ही आना होता है, सेम ही, सेम ही आना है। 888% ऑफ 37.5। भाई मैं 888% करूंगा तो पागल हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं 37.5 का प्यार परसेंटेज के साथ करवा दूंगा, क्या लिख सकते हो आप इसको? आप इसको लिख सकते हो 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 888, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? बताओ, क्या आप ये चीज लिख नहीं सकते? और 37.5% आप जानते हैं कि 37.5% आप जानते हैं 3/8 होता है, 12.5% 1/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 888। लेकिन बच्चों ये स्टेप लिखना भी आपको बंद करना पड़ेगा। ये स्टेप लिखने की भी इजाजत आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ये इजाजत आपको लिखने की। बात आई ना समझ में? सीधा सोचो 37.5% 3/8, और मुझे निकालना है 8 सेट, ये चला जाएगा 111 बार, 111 तिया 333, 333 आ गया 333। बात आई समझ में? हाँ जी, कुछ तो बोलो। समझ पाए हो?
कि कैसे आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी तो पागल हो जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम आपसे पूछते हैं कि 89% ऑफ, कैसे कैलकुलेशन कम करेंगे, 89% ऑफ 624, बताओ, कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा 89% ऑफ 624। कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टेढ़ा काम है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, हैं? देखो परसेंटेज एक खेल है बच्चे, है ना। और हमारे अभी तो हम एग्जैक्ट कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे ना तो हम ऑप्शन से ही इस चीज को छोड़ दिया करेंगे। इसे हमको निकालना है 89% ऑफ 624। तो बेसिकली मुझे अब यहां पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, अगर मैं 624% भी निकालूं तो भी मुश्किल है, 89% निकालूं तो भी मुश्किल है। मतलब क्या, मुझे 89 गुणा परसेंटेज गुणा 624 करना है, मुझे 89 की गुणा करनी ही करनी पड़ेगी 624 में। लेकिन गुणा का कोई आसान तरीका ढूंढ सकता हूं क्या? ये जो 89 है 100 के नजदीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100% -11, और 11 को मैं लिख सकता हूं क्या -10 -1, 10 से 11, क्या मैं लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, -10 -1 इंटू 624। बोलो बात को समझे, क्या आप मेरी बात को समझे हैं? ये स्टेप भी बेटे आपको दिमाग में लिखना सीखना पड़ेगा, दिमाग में। 624 का 100% कितना होता है? 624 होता है, 624 माइनस 624 का 10% कितना होता है? 10 से भाग करेंगे तो बेटा 62.4। 624 का 1% कितना होगा? अगर ये 10% का मान है, 1% निकालना है और 10 से भाग करेंगे 6.24, 6.24 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। अब 624 में से आपको ये घटाना पड़ेगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 62 और 6 68, 68.64 ये माइनस करना है, 68.64। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि ये जो संख्या है 68 से 68 से बड़ी है, 68 से बड़ी है ना। जैसे जैसे फ्रैक्शन घटाते थे ना वैसे डेसिमल, ये नंबर 68 से बड़ा है, 69 से छोटा है, तो 68 से बड़ा नंबर है 69। 624 में से 69 आप घटा लो मेरे दोस्तों, 624 में से 69 घटा लो तो 5, 11 में 6 गया 5, 555 आ जाएगा। 14 में सुनोगे 5 और 11 में 555। और ये 0.64 को एक में से घटा लेंगे 0.36, तो 555.36 आ गया। 555.36 इस सवाल का आंसर है, 555.36। इसकी वैल्यू, जब आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी ना, जब आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी बच्चे, तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप लिखना बंद कर दोगे। ये दोनों स्टेप आप दिमाग में करना सीख जाओगे। अभी तो हम बहुत ही कमजोर स्टेज में है, इसलिए हमको हर एक चीज को लिख के करना पड़ता है। धीरे धीरे लिखने की आदत आपकी छूट जाएगी बच्चों, छूट जाएगी, ठीक है ना। ओके, चलो। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 203% ऑफ 71.3, ये मैंने आपसे पूछा, बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर? 203% ऑफ 71.3 बताएं। काम मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा विश्वास रखो तो कर पाओगे। 203% को आप आसानी से लिख सकते हो 200% प्लस 3%, कर सकते हो कि नहीं? 200% प्लस 3%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 71.3। और आप जानते 100% एक होता है, 200% दो होता है। 71.3 का 200% यानी कि डबल,
डबल क्या आएगा भाई, दुगना। 200% का मतलब दो ही तो होता है, 71.3 का दुगना क्या आएगा, 6, 142.6, 142.6 प्लस, अब 71.3 का 3% कितना आएगा, 3%, 3% मुझे निकालना है। देखो परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई 2 दशमलव आते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, बटे 100 का मतलब 2 दशमलव आना। 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 और ये जो ये आ जाए, 3 एकम 3, 3 7 21। देखो प्यारे बच्चों, ये बात समझने की है कि 1 दशमलव तो पहले से ही है यहां पर, परसेंटेज से 2 दशमलव और आएंगे, यानी कि 2 और 1 3 डेसिमल हो जाएंगे, 2.139। ये बात 3% को आप ऐसे समझा करो कि 3% का मतलब है 3/100, 3/100 होता है 0.03, और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी होती होती तो गुणा ही है ना ये, तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो दशमलव के बाद टोटल 3 अंक हो जाएंगे, और मेरे को ये जोड़ना है। 142 में 2 जोड़ूंगा 144, और 6 1 7, 144.739, 144.739 आ जाएगा, 144.739 ये आ जाएगा। वो ज्योमेट्री में है सुनील मीना जी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मेरी कहेगी बातों को बड़े प्यार से धीरे से समझ पा रहे हैं। चलो बच्चों, हमने और बहुत सारे आपके सामने कैलकुलेशंस लिखी हैं, मुझे करके बताओ जल्दी से क्या आएगा, फटाफट। ये कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनमें जो आपको मुश्किल लगती हो वो मुझे बता दो, बाकी घर से करना, बाकी घर से करना। बताओ, जो भी आपको मुश्किल लगती हो वो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता देता हूं, बाकी इनको घर से ट्राई करना। क्वेश्चन तब होंगे अमन कुमार जब आप पूरा बेसिक सीख जाओगे। चलो, ये 4 हैं आपके सामने मेरे दोस्तों, इनको आप घर से ट्राई करना, है ना। 4% है, इनको आप घर से ट्राई करना। आगे चलते हैं अब, ओके। नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे बच्चों प्यार से सुनेगा। परसेंटेज का बेसिक नियम समझते हैं, परसेंटेज का बेसिक 4 बातें हैं परसेंटेज में मेरे दोस्तों, 4 बातें हैं। फर्स्ट, फर्स्ट मेरे प्यारे भाई, ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, मुझे बताइएगा। फर्स्ट, परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद, कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। परसेंटेज हमेशा किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। जैसे बच्चे मैं आपसे कहूं कि 99 इज वॉट परसेंट लेस देन, 99 इज वॉट परसेंट लेस देन 165। 99 इज वॉट परसेंट लेस देन 165। हिंदी में कहूं तो हिंदी में इस बात को ऐसे कहा जाए, सॉरी लेस देन नहीं, दूसरी स्लाइड बताता हूं पहले। सेकंड, पहले ही वाली बात समझेंगे। फर्स्ट, 84 इज वॉट परसेंट ऑफ, 84 इज वॉट परसेंट ऑफ 224। ये बताइए बच्चों, 84 इज वॉट परसेंट ऑफ 224।
हिंदी में इस बात को कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं 84 224 का कितना प्रतिशत है? 84 224 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है 84 224 का? 84 224 का 84 224 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं जब तक यह ना पता हो किसका परसेंटेज निकालने, किससे तुलना कर रहे हैं, क्या हैसियत है। 84 224 का 224 का 224 का हम ये तुलना करना चाह रहे हैं कि 224 की औकात के सामने 84 की औकात कितनी है, ये हम पूछ रहे हैं बेटा। हम जिस भी चीज से तुलना करते हैं, जिस भी चीज से तुलना करते हैं मेरे दोस्तों, उसको हम बेस यानी कि आधार कहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि 84 224 का कितना परसेंट है, 224 के सामने 84 की कितनी औकात है। हम 84 की तुलना कर रहे हैं किससे? 224 से। तो बेस 224 से तुलना कर रहे हैं। तो बेसिक समझिए प्यारे भाई, जिससे भी हम तुलना करते हैं वो चीज हमेशा 100% 100% होती है। 100% 100% होती है बच्चे, 100%। बेस हमेशा 100% होता है प्यारे बच्चे। बेस यानी कि अगर 224 100% की वैल्यू है तो 84 कितने परसेंट की वैल्यू है? 84 कितने परसेंट की वैल्यू है? ये मीनिंग है इस लाइन का मैथमेटिक्स में। ये हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है 84 224 का कितना परसेंट है, 224 के सामने 84 की औकात कितनी है। तो 224 से तुलना कर रहे हैं, 224 बेस है, 224 100% के बराबर है मेरे दोस्तों। तो 84 कितने परसेंट के बराबर है, यह मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है इस बात का। कैसे निकलेगा बच्चे? अगर 224, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर 224 100% के बराबर है तो एक का मतलब कितना है? 224 बटे में चला जाएगा, 100% बटे 224, एक का मतलब है एक का। बच्चों यही मतलब है। अगर 224 का मतलब 100% है तो ₹1 का क्या मतलब है? 100% बटे 224, यूनिटरी मेथड। 84 का अगर ये एक की वैल्यू है परसेंटेज में तो 84 की कितनी आएगी? 84 से गुणा कर देंगे। 84 गुणा 100% बटे 224, 84 गुणा 100% बटे 224, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। सब लोग इस बात को तो जानते हैं, है ना, लेकिन इसके पीछे की बेसिक कहानी नहीं जानते। हमने आपसे पूछा 84 224 का कितना परसेंट है, तो बेसिक मतलब यह है कि जो कि बेस जो है, जिस संख्या से हम तुलना करते हैं वो हमेशा 100% होती है। जो चीज आपसे पूछी गई है बताओ फिर वो कितना परसेंट है। मेरे प्यारे भाई, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा 84 बटे 224, ऐसे लिख सकता हूं, गुणा 100%। 84 बटे 224 गुणा 100%। यानी कि जिस भी संख्या से हम तुलना करते हैं, जिस भी संख्या से बच्चों हम तुलना करते हैं, जिस भी संख्या से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर, वो हमेशा जो बेस होता है वो हमेशा नीचे आता है। बेस हमेशा 100% होता है, नीचे आता है। जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है वो ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को समझें। किससे जाएगा? 14 से, 14 चिंग 84, 14 से जाएगा 16 बार, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। 300 को जब 8 से भाग देंगे, 300 को जब 8 से भाग देंगे तो 37.5% आएगा, 37.5%। बात आई समझ में? क्लियर है? यस सर नो बच्चों? हाँ जी, सभी बच्चे जवाब देंगे, है ना। तो बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है।
मुझे आपको समझाना था कि मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या है। ये चीज तो आप रट लेते हो, लेकिन उसका मीनिंग भी समझो कि बेस जो है वो 100% होता है। 224 अगर 100% के बराबर है तो 84 कितने परसेंट के बराबर है? ठीक है, देखो बच्चों, इस बात को आप रेशियो यानी कि अनुपात में भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये चीज लिखी हुई है यही रेशियो होता है। नहीं, मैंने आपके सामने लिखा 5:3, या फिर मैंने आपके सामने लिखा 3/5, ये दोनों ही रेशियो हैं, दोनों ही अनुपात हैं। पूछ रहे हैं 84 224 का कितना परसेंट है? 224 का 224 का, ये का शब्द जो है बहुत भयंकर है। 224 का, 224 का, 224 से औकात बताओ। 224 बेस है, बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है। 84 पूछा है, 224 का कितना परसेंट है? जो चीज पूछी है वो ऊपर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये रेशियो हो गया बेटा, इनका रेशियो कैलकुलेट कर लो। 28 से जाएगा 3 बार, 28 से जाएगा 8 बार, 3/8 आ गया। ये रेशियो में आया है, ये आंसर फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में। और आपको परसेंटेज में बदलना है। अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ये हो गया बच्चे। या फिर मुझे डायरेक्ट याद है बेटा, 3/8 मुझे डायरेक्ट याद है कि ये फ्रैक्शन में आया है। 1/8 12.5%, 12.5% होता है। 12.5 का 3 गुना 37.5%, 37.5% आ गया बच्चे, 37.5%। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम बात समझ में आ गई है। आगे पूछता हूं, सेकंड बात मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भी। सेकंड एक और एग्जांपल पूछूंगा सेम। चलिए ये बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आपसे पूछा है 168, 168, 168, 168, एक सेकेंड, 315, 315, फिर ऐसे लिखते हैं 462, 315 का कितना प्रतिशत है? ये सवाल है। 462, 315 का कितना परसेंट है? जब तक आपको परसेंटेज का बेसिक ही नहीं पता होगा कि हम परसेंटेज निकालते कैसे, तो कैसे कर पाएंगे? इंग्लिश में 315 इज वॉट परसेंट ऑफ, 315 इज वॉट परसेंट ऑफ 462। 315 462 का, 462 का कितना परसेंट है? 462 का, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया सॉरी। 462 315 का, 462 315 का, 315 का कितना परसेंट है? ये बताओ जल्दी से। मैथ की भाषा में मतलब यह कि 315 का कितना परसेंट है 462, यानी कि अगर आपका 315 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, तो सवाल यह है बेसिक कि 462 कितने परसेंट की वैल्यू है। यह है मैथमेटिक्स की भाषा में इसका मीनिंग।
मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। और इसको सॉल्व कैसे करते? 462 315 का 315 की औकात के सामने 462 की औकात कितनी है? 315 की। 315 आपका बेस है। बेस हमेशा नीचे आता है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर आएगा, वो हमेशा ऊपर आएगा। आप इनका रेशियो ले लीजिए मेरे दोस्तों, रेशियो ले लीजिए। किससे जा रहा है? 21 से जा रहा है। 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42, 21 से जाएगा। 21 एकम 21 मेरे दोस्तों, 10 21 पंजे 105, 22/15, 22/15 आ गया, 22/15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 22/15। ये आया है फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में आया है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। ये किससे चला जाएगा बेटा? 5 से चला ही जाएगा। 5 से 100 20 बार और 5 से 15 3 बार। ये जाएगा 440/3%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 चिंग 18, 146.66%। इसकी परसेंटेज में वैल्यू आ गई 146.66%। बात आई समझ में बच्चे? तो पहले आप रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि भैया बेस को हमेशा नीचे रखा जाता है, बेस को हमेशा नीचे, जिससे हम तुलना करते वो नीचे आता है। 315 आपका बेस है। 315 के सामने 462 की कितनी औकात है? 462 को ऊपर लिखेंगे, रेशियो लेंगे। ये फ्रैक्शन में, भिन्न में आया, आपसे पूछा है प्रतिशत में। या 22/15 फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं बदल सकते। 22 को 15 से भाग दूंगा, 15 एकम 15, 7 बचेगा, 15 7 22 बचेगा। बच्चों में आपको पढ़ा चुका हूं कि एक का मतलब होता है 100%, एक का मतलब 100% होता है। 7/15 क्या होता है भाई? 6 सही 2/3%। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%। मैंने आपसे पूछा 7/15, तो 7 गुना नहीं हो गया? तो 42 और 14/3, 42 और 14/3 क्या आएगा? 14/3 का मतलब 4 सही 2/3, 42 4 46 सही 2/3 आ गया। 7/15 की थोड़ा दिमाग तेज करो, दिमाग तेज नहीं है तो बादाम खाओ। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 146:2/3% या फिर 146.66। तो बेटे चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप 100% की गुणा करके करो, आना सेम ही है, आना सेम ही है। हाँ जी बिलाल हमीद, क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज की जरूरत होती है तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि भाई मैं दिन का 500 रुपए कमाता हूं, अंबानी 1 लाख रुपए कमाता है, तो मेरी कमाई अंबानी से कितनी ज्यादा है, अंबानी की कमाई मुझसे कितना परसेंट कम है। तो तुलना करने के लिए परसेंटेज की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। परसेंटेज में जो भी बेस होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। 5वीं क्लास की चीज है बेटे, 5th क्लास की चीज है। चलिए अगली बात मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, अगली बात हम आपसे पूछते हैं, 99 इज वॉट परसेंट लेस देन 165? हिंदी में अगर हम आपसे कहें कि 99, 99 165 से कितना परसेंट कम है? 99 165 से कितना परसेंट कम है, बताओ। 99 165 से, 165 से, 165 से किससे तुलना कर रहे हैं? 165 से, 165 से 99 की औकात, 99 की वैल्यू
कितना परसेंट कम है? 165 से 99 की वैल्यू कितना परसेंट कम है? किससे तुलना कर रहे हैं? 165 से। 165 से तुलना कर रहे हैं तो 165 कहां आएगा? नीचे आएगा बेटा, बेस है, बटे में आएगा। 99 165 से कितना परसेंट कम है? कम है, कम पूछा है, तो आप बताओ 99 165 से कितना कम है? घटाएंगे। 165 से 99 कितना कम है? 66 कम है, तो 66 ऊपर आएगा। 66 ऊपर आएगा, 66 ऊपर आएगा बेटा, 66 ऊपर आएगा। और क्या ले लेंगे? रेशियो, अनुपात ले लेंगे। बताओ कितना मेरे दोस्तों जाएगा? 33 से जाएगा। 33 दूनी 66, 33 पंजे 165, ये 2/5 आएगा, 2/5। ये फ्रैक्शन में आ गया। आपसे परसेंटेज में पूछा है बेटे, 1/5 20% होता है, 2/5 40%। तो 99 165 से 40% कम है। 165 से कितना परसेंट कम है? कम है, कम है लिखा हुआ बेटा, कम। यानी कि 165 बेस है, 165 से 99 कितना कम है? 65 कम है, सॉरी 66 कम है। 66 कहां लिखा जाएगा? ऊपर। और 2/5 को परसेंटेज में आप बदल सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे लास्ट चीज पूछता हूं, लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं कि 429 is what percent more than 429 is what percent more than 297? करिए, बताओ। 429 इज वॉट परसेंट मोर देन 297? 429 297 से कितना परसेंट ज्यादा है? 429 297 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? जब हम सवाल करेंगे ना बेटा, बड़े बड़े सवाल आपके सामने आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस में आखिरी लाइन ये होती है, आपको इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। 429 297 से 297 से 429 की वैल्यू कितना ज्यादा है? 297 से, तो बेस कितना है? 297। 297 आपका बेस है, आधार है। 297 से तुलना की जा रही है, 297 नीचे आएगा बेटा, नीचे 297 नीचे आएगा। अब बताओ 297 से, ये जो हमारा 429 है, 297 से कितना ज्यादा है? घटा लीजिए, 9 में से 7 गया 2 बेटा, और 12 में से 9 गया 3 है भाई, और 3 132 ज्यादा है। तो 429 297 से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। प्लस का साइन मैंने किससे लगाया? इसका मतलब ज्यादा, मोर। 429 297 से कितने परसेंट अधिक है ना? अधिक शब्द ज्यादा आता है। 429 297 से, 297 बेस है, 297 बेस नीचे आएगा,
429 कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। रेशियो लो, किससे जाएगा बेटा? ये 11 से जा रहा है बेटा, 12 बार जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और मेरे दोस्तों चला जाएगा 11 सत्ते 77। फिर ये और भी कट गया मेरे दोस्तों, किससे? 4 से और कट गया। 4 से नहीं, 3 से। 3 चौक 12, 3 नाम 27। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 4/9। 4/9 ज्यादा है, 4/9 ज्यादा है। 4/9 कितना ज्यादा है? 4/9। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, और सिंपल सी मैं जानता हूं कि 1/9 11.11%, 4/9 44.44%। तो 429,297 से 44.44% ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो क्या आपको समझ में आया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, बेस कैसे नीचे रखा जाता है? मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वैसे जो चीज मैंने ये पढ़ाई है ये 5वीं क्लास में लिखी हुई है, 5th क्लास की बुक में। लेकिन 5th क्लास में भी इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को नहीं एक्सप्लेन किया जाता कि बेस क्या है, क्यों नीचे रखते हैं। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ जी। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। सवाल नंबर 1, बताओ बच्चों। 2 क्वेश्चन करवाता हूं। सवाल नंबर 1, एक्सप्रेस 0.36% एज ए रेशियो। 0.36% को रेशियो के रूप में लिखें। आप जानते हैं 0.36%, और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? बटे 100। परसेंट का मतलब 1/100। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक किससे जाएगा? 4 से। 4 से आएगा 36 9 बार, और 4 से जाएगा 10 बार 2500 बार। तो 9/2500 यानी कि 9:2500। ए ऑप्शन आंसर है, ए। आप ये 0.36% था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? गलती मत करिए, 36% नहीं था ये। जी, ये बताएंगे जल्दी से। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल, 3755 का कितना परसेंट है? 3755 का, 55 का कितना परसेंट है? 37। तो बेस क्या है बेटा? बेस आपका 55 है, 55 नीचे आएगा। 55 का कितना परसेंट है? 37। 37 आपको निकालने ऊपर आएगा। कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं कि मुझे पहले से इसकी जानकारी हो। ये है परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चे, 5 से चला जाएगा 20 बार, 5 से चला जाएगा 11 बार। तो 37 दूनी 74, 740/11% आएगा। और जब मैं 11 से भाग दूंगा तो 11 छिंग 66, 66 के बाद 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77। तो 67 पॉइंट जाएगा भाग देने पर। मैं आगे भाग नहीं करूंगा, मैं बस इतना चेक कर लूंगा कि 67 तक जा रहा है, तो ए ऑप्शन ठीक बनना चाहिए। आगे मैं भाग दूंगा ही नहीं इसमें। अब भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं भाई। क्यों गलत कर रहे हो आप? क्यों गलत कर रहे हो? ठीक है, चलिए बच्चों, आज की कहानी को देते हैं यहीं पर विश्राम, और भाई इसके आगे हम करेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही बच्चों।